तो बड़ी खबर इसी बीच है। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी 32 सीटें लेकर इस वक्त आगे है। 32 सीटों से आगे है शिवसेना शिंदे गुट 29 सीटों पर आगे इस वक्त चल रहा है। और इसके अलावा ठाकरे ब्रदर्स 6 सीटों पर आगे हैं। कांग्रेस 1 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि ठाकरे बंधुओं का यहां पर भी एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया है। 6 सीटों पर सिर्फ आगे है और 1 पर कांग्रेस है, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट अकेले 29 सीटों पर आगे है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहां पर डोंबिवली में, कल्याण डोंबिवली में बीजेपी 32 सीटों से इस वक्त आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है जो माहौल है इस वक्त वो महाराष्ट्र में हर तरफ भगवामय होता दिखाई दे रहा है। और जिस सुपर हिट जोड़ी की हम बात कर रहे हैं वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों की जोड़ी हिट बताई जा रही है। और ऐसे में कुछ देर में जो बीजेपी का कार्यक्रम है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। साथ में एकनाथ शिंदे दोनों जो है साथ में चुनाव लड़े। और आप देखिए कि अमूमन दोनों का डंका यहां पर बजा है। बीजेपी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ी है। और ऊपर का आंकड़ा आपको दिखाते हैं। बीएमसी में 227 में, जिनमें 114 का बहुमत चाहिए, इसमें बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट 122 के आसपास, साथ में 70 सीटों पर जो यूबीटी ग्रुप है यानी दोनों भाइयों की जोड़ी, और 11 पर कांग्रेस के साथ जिन पार्टियों ने अलाइंस करके चुनाव लड़ा वो इस वक्त है 122, 70, 13 और 10 आने के खाते में गई हैं। ये बीएमसी का। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां 29 नगर निगमों में चुनाव थे वहां पर बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से अपनी पकड़ मजबूत की है और इस बार हर जगह अमूमन फतेह करते हुए दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस 1 सीट पर है। ये हम आपको कल्याण डोंबिवली की बात बता रहे हैं जो इस वक्त कुछ देर पहले नंबर सामने आए हैं, जिनमें 32 सीटों पर बीजेपी, 29 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट, इसके अलावा 6 सीटों पर यूबीटी ग्रुप और 1 सीट पर कांग्रेस की लीड इस वक्त चल रही है। तो देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से महाराष्ट्र में इस चुनाव की जीत के बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। और हमारे सहयोगी भी वहां से जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के चुनाव में महायुति की बंपर जीत होती नजर आ रही है। कुल मिलाकर फडणवीस और शिंदे की जोड़ी सुपर हिट हो गई है। बीएमसी में महायुति 122 सीटों पर बढ़त बना रखी है। वहीं उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी को 70 सीटों पर बढ़त है। कांग्रेस गठबंधन को मात्र 13 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। वहीं आने के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। बीएमसी के अलावा अन्य नगर पालिकाओं में भी महायुति की बल्ले बल्ले है। पुणे, नागपुर, सोलापुर, अकोला में भी बीजेपी की बंपर जीत होती नजर आ रही। और अब से बस थोड़ी देर में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, यानी मुख्यमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। और इन सब के अलावा हर जगह से जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीएमसी चुनाव में जीत पर बीजेपी ने जनता का आभार प्रकट किया, साथ ही ठाकरे ब्रदर्स और राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। मित्रों, आप सभी ने देखा कि आज महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। बहुत बधाई का दिन है। 26 मई 2014 से लेकर लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नई ऊंचाइयां, नई विजय, जनता का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिल रहा। और आज जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर
सभी म्युनिसिपल कमेटीज में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को, उनके राष्ट्रवाद को, विकसित भारत के उनके संकल्प को आशीर्वाद दिया है। और ये विजय स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। 200 कितने का हाउस हो और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं आए। ये परिणाम राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है। अब तक जो अपडेट मेरे पास आया उसमें ऐसा है कि हमारी 5 जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम विन हो चुके हैं मुंबई के अंदर, जिसमें 3 गोवंडी है, 2 अणुशक्ति नगर है, चीता कैंप वहां से, और आगे भी कुछ जगहों के ऊपर हम आगे चल रहे हैं। तो यकीन मानिए शाम तक हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमको और कामयाबी मिलेगी। देखिए, ये डेवलपमेंट, विकास की जीत है। ये हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मेहनत की और जो लोगों ने मजलिस की तरफ मोहब्बत दिखाई, ये उसका फल है कि आज लोगों को लग रहा है वाकई में एक शख्स है जो हमारे लिए हर मुद्दे के ऊपर लड़ता है, डेवलपमेंट की बात करता है, संविधान के दायरे में रह के अपनी बात करते हैं, और डेवलपमेंट है, विकास है, जो रास्ते, नाले, गटर सब साफ सफाई कराने की हम लोगों ने मुहिम है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए जनता ने, देखिए, आवाम ने हमको मोहब्बत से नवाजा, वोटों से नवाजा, और पिछली मर्तबा तो हम 2 थे, इस मर्तबा 5 तो अब तक आ गए। तो विनोद शुक्ला साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनोद जी, जाहिर सी बात है बीजेपी की प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत, न सिर्फ बीएमसी बल्कि जितने नगर निगम थे वहां पर 29 के 29 में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, दूसरे नेताओं की तरफ से अभी भी इसमें धांधली या गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है देश के भीतर जहां जहां इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी के ऊपर लोगों का अप्रत्याशित भरोसा बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीरें जिस वक्त आ रही, ये हैरान करती नहीं है, बल्कि जो आम हो चली ये तस्वीरें उसी तरीके से हैं कि बीजेपी ने एक बार फिर से किला फतेह कर लिया है। देखिए, बीजेपी चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है और चुनाव को चुनाव की तरह से ही लेती है, और यही उनकी सफलता का राज है। चाहे वो केरल में हो, चाहे कश्मीर में हो, और चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, यहाँ भी वो उसी तैयारी के साथ, उसी शिद्दत के साथ लड़ रहे थे। मुझे लग रहा है कि ये जो बृहन मुंबई का रिजल्ट है, बावजूद इसके कि वहां पर बीजेपी को सफलता, मतलब महायुति को सफलता मिली है, इस रिजल्ट पर भी उनको निराशा होगी। और नवी मुंबई में तो वो 4 सीटों को छोड़ करके बाकी सारी सीटें जीतते हुए दिख रहे हैं। मतलब आप अनुमान कीजिए कि किस तरह का समर्थन बेस उन लोगों को मिला है। 111 में से लगभग 104-5 के आसपास, 109 के आसपास वो पहुंच चुके हैं। तो इस तरह के परिणाम जो होते हैं वो हार्ड वर्क से ही आपको मिलेंगे। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर रखने पड़ेंगे, जनता तक पहुंचना पड़ेगा, जनता को कन्विंस करना पड़ेगा, और ये काम वो लगातार 24/7/365 करते हैं, और यही उनकी सफलता का राज है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि केवल बूथ लेवल वाला काम आदमी काम करता है और बाकी सारे लोग आराम करते हैं। टॉप लीडर से लेकर के बूथ लेवल का वर्कर एक तरह से काम करता है, एक तरीके से काम करता है, एक सुर में सुनता है सबकी बात। तो मुझे लगता है ये उसी का परिणाम है, उसी का रिफ्लेक्शन है। अच्छा, मुद्दा आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा, अगर कहा जाए कि ध्रुवीकरण के तौर पर ये हिंदू मुसलमानों वाला एंगल भी यहाँ पर काम किया है क्या? क्योंकि नवी मुंबई का आप जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा मुंबई के हर हिस्से का जिक्र जिस तरीके से देखा जा रहा है, सीटों के हिसाब से देखिए, कुछ सीटें सिर्फ यूबीटी ग्रुप को गई हैं, बाकी सारी की सारी बीजेपी के पक्ष में। ये क्या था? आता हूं सर, एक बार मैं आता हूं आपके। वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आता हूं। शानदार रिजल्ट है, और महाराष्ट्र की जीत, महाराष्ट्र की जनता को मैं आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र भाई के नेतृत्व में जितनी शानदार जीत हुई है उसका आभास हमें तो था, लेकिन जो हमारे विपक्षी दल थे अब वो जो बहाना ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है अब उनको
सोचना चाहिए कि जिस पद्धति पे वो काम कर रहे हैं या समाज में विभाजन की जो वो बात करते हैं, जनता को विकास चाहिए, जनता को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उनकी चिंता कर सके। जनता अब विघटनकारी ताकतों के साथ खड़ी नहीं होना चाहती। बड़ी आपने एक इतिहास को बदला है। मुंबई में बीएमसी में बड़ी जीत हुई है। तीन दशक के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एकमत बहुमत नगर निगम में आना, ये दिखाता है कि पूरा महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहा है। साउथ में चुनाव होना है, बंगाल में चुनाव होना है, आपको क्या लगता है जीत का ये सिलसिला आगे जाएगा? और खासकर इंडी गठबंधन के बारे में मैं बहुत आश्वस्त हूँ और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा से जो सिलसिला शुरू हुआ और हरियाणा दिल्ली होता हुआ फिर अब हम महाराष्ट्र में नगर निगम भी देख रहे हैं, तो बंगाल की जनता भी उस अराजकता से, उस कुशासन से मुक्ति चाहती है, जिसकी झलक अभी आपने 3-4 दिन पहले देखी। और कोर्ट ने भी जो टिप्पणी की है वो बहुत गंभीर टिप्पणी है। और बंगाल भी बाकी राज्यों की तरह विकसित होना चाहता है। बंगाल में एक वर्ग को खुश करने के लिए जिस तरह से रोहिंग्या और उनको घुसाने की कोशिश की जाती है या उनको बचाने की कोशिश की जाती है, बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहां हम उस कला को, रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करते थे, लेकिन आज बंगाल हिंसा के कारण याद किया जाता है। बुरा लगता है और बंगाल की जनता भी वहां बदलाव चाहती है और बदलाव माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, देश भर के नेता बीजेपी की जीत को लेकर जो कह रहे हैं वो आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है कुछ लोगों को, 200 से ज़्यादा लोगों को। आने वाले दिनों में और कितने लोगों को कनेक्शन मिलेगा और दिल्ली में अब तक कितना कनेक्शन दिया जा चुका है, खासकर एनसीडी एम्प्लॉय? देखिए, ये जैसा कि कई नेताओं के इस वक्त रिएक्शन आ रहे हैं और सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को आशीर्वाद मिला है। विनोद शुक्ला जी लगातार बने। विनोद जी, मैंने बीच में आपको रोक दिया था। ये जिस तरीके से माहौल इस वक्त है, जाहिर सी बात है कि एक तरफा सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये भी आई हैं और पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हालांकि कांग्रेस उसको कह रही है कि ये तो मशीनरी का कमाल है, क्योंकि वहाँ पर भी, मुंबई में भी, बिहार में भी, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में इसके पहले जब चुनाव हुआ था तब भी वही सब किया गया था। लेकिन सवाल है कि लोगों के बीच में इतना ट्रस्ट बिल्डअप करना, ये सिर्फ प्रधानमंत्री का ही करिश्मा है या फिर ये मुद्दों को लेकर है? हिंदू मुसलमान सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा इस बार भी बीएमसी में, यानी इस बार ही रहा बीएमसी में, वो इसके अलावा नेशनल मुद्दा था ये। देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा अगर आप उसकी बात करते हैं जी, तो फिर ये इस पर आप एक तरफा ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ये बीजेपी ने किया और बीजेपी ने बेनिफिट हुआ, बीजेपी को ही बेनिफिट हुआ। दूसरी तरफ का पोलराइजेशन नहीं उस तरह से नजर आ रहा है। अब कहने के लिए तो एमआईएम दावा कर रहा है कि उसकी सीटें 2 से बढ़कर के 5 हो गई हैं। आपके चैनल पर ही दिखाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले। लेकिन मेरा दूसरा मानना है, डेवलपमेंट को लेकर के आपको समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट चाहिए क्या, लोग डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है और लोगों को डेवलपमेंट भी आता है। देखिए, हिंदुत्व के नाम पर या बाकी पोलराइजेशन पर वोट करने वाला एक सर्टेन परसेंट है और वो उस नाम पर वोट करता है पोलराइज होकर के। लेकिन सारे के सारे लोग सिर्फ पोलराइज होकर के वोट करें, ये थोड़ा सा मतलब ये तर्क ठीक नहीं है। मुझे उतना तर्क ठीक नहीं लगता है कि केवल उसी नाम पर वोट हो रहा है। डेवलपमेंट, जो पोलराइजेशन का कुछ इफेक्ट है, उसके अलावा जो अभी प्रदेश सरकार का काम है, प्लस जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है संघ का, और प्लस जो वो इलेक्शन के समय काम करते हैं, तो अगर आप इन सारी चीजों को मिला करके देखिए तो आप अगर मतलब ये जो मशीनरी का आरोप लगाया जाता है वो नहीं, बल्कि ये संगठन की मशीनरी है, यानी आपस में समन्वय, चुनावी मोड में होना, ऊपर से नीचे तक एक सुर में एकजुट होकर काम करना, एक दिशा में काम करना, और साथ में सरकार का जो एफर्ट है वहां पर काम को लेकर, ये सब कुछ का परिणाम दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। अकुश श्रीवास्तव जी हैं, संपादक है नवोदय टाइम्स के। अकुश जी, स्वागत है आपका। क्या कहता है आपका विश्लेषण? ये तो इसको कहिए क्लीन स्वीप ही है, 25 साल का किला ढहा दिया बाकायदा भारतीय जनता पार्टी और शिंदे ने मिलकर, और बीएमसी पर कब्जा कर लिया है अब एक तरह से। लेकिन 122 में से, मतलब 227 में से 122 सीटें, ये अपने आप में करिश्मा है। निश्चित रूप से ये करिश्मा है, और खास तौर से तब जब आप बिल्कुल सत्ता में नहीं रहे हो। कभी आपने वहां की जो बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है,
कार्यकर्ताओं का चुनाव है और यहाँ से एक नई लड़ाई शुरू होने का चुनाव है। नई लड़ाई इस मामले में कि बीएमसी को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा नगर निगम है, 75,000 करोड़ का बजट है। वैसे अब दिल्ली का बजट भी जो बढ़ा दिया गया, दिल्ली का बजट बढ़ाया गया, नगर निगम को नहीं बढ़ाया है। तो बेंगलोर है या बाकी भी जो हैं उन सब के से ज्यादा बजट है नगर निगमों का, और इसके सहारे बहुत सारा काम वहां गया था। बीएमसी की सत्ता के सहारे लोग वहां पर जिस तरीके से अपने आप को स्थापित करते हैं, वो लगभग काम जो होता है 3 लाख करोड़ का है। ये 3 लाख करोड़ कैसे, ये मैं बताता हूँ। अगर आप मुंबई कर हैं और मुंबई में रहते हैं तो आपको हर बार हर 11 महीने पर अपना किराए पे रहते हैं तो मकान का रिन्यू कराना है, और रिन्यू कराना है, मकान बदली नहीं बदलिए, वो गुंडा जो है आकर के, लोकल गुंडा जो है वो आपसे पैसा लेके चला जाएगा। तो ये लोकल गुंडे कौन होते हैं? ये लोकल गुंडे होते हैं ये जो अभी चुने जा रहे हैं, इनमें इनके पहले वाले, अभी तक तो नीति यही रही है, अब ये ठीक करेंगे तो अच्छी बात है, वो वहां से वसूली करते हैं। और इनकी संख्या मुंबई में 20,000 के आसपास है। 226-27 लोग भले चुने जाते हों, लेकिन इनके साथ जो इनके गुर्गे होते हैं 100 के आसपास जो होंगे, वो ये सब काम करते हैं और बड़े लेवल पे करते हैं। मुंबई में इसकी 75,000 की लूट होती थी, बाकी वसूली दुकानों से इधर से उधर से वो वसूली होती थी, और सबसे बड़ा दर्दनाक ये होता था कि कोई काम नहीं होता था, बहुत ज्यादा काम नहीं होता था। सड़कों में पानी भरना हमारी किस्मत में हो गया था, और बुरे हाल थे, काम बहुत कम होते थे। जो डेवलपमेंट अन्य राज्यों की राजधानियां देख रही थी वो मुंबई में नहीं दिखती थी। जाम वहां की शाश्वत समस्या थी, कई और जगह भी समस्या है, दिल्ली में भी समस्या है, लेकिन वहां इतना बुरा हाल है कि अच्छे से अच्छा आदमी मजबूरी में अपना लटक करके वो जो लोकल ट्रेन है उसमें जाता है बेचारा। इसलिए जाता है क्योंकि आपके पास आपने सुविधाएं नहीं दी, कोई नए विजन के साथ नहीं आए। मैं ये उम्मीद ही अभी फिलहाल कर सकता हूं कि इसमें सुधार होगा, और ये सुधार जो है अगर होता है तो पूरे महाराष्ट्र में दिखेगा, और महाराष्ट्र के साथ साथ एक बदलती हुई राजनीति में होगा, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस और उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन आगे भी वो कर पाएंगे, इसके लिए उनको बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत दबाव झेलने होंगे, सहयोगी दलों के भी झेलने होंगे जो अभी केंद्र में या राज्य में सरकार में है, और भी तरीके के दबाव झेलने होंगे। अगर जनता उनसे खुश हो गई, इसकी तुलना में आधा और आगे कदम बढ़ गया उनका, तो बहुत बड़ी बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर से जो केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एक नई शुरुआत करेगी। जो बड़े मेट्रोज हैं वहां पर अपनी सरकारों को लाने की, अभी कर्नाटक में उनकी सरकार आ चुकी है, लेकिन बेंगलोर में इतने ज्यादा प्रभावशाली तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरीके से हैदराबाद में तो उनकी वो है ही नहीं, म्युनिसिपैलिटी में, नगर निगम में उनकी हिस्सेदारी, तो उस पर एक आंखें दिखेंगी। दक्षिण में तो अब खैर जब तिरुवनंतपुरम में इन्होंने शुरुआत कर दी है तो पॉजिटिव तो बीजेपी के लिए है, लेकिन ये बिल्कुल सही आपने कहा कि यहाँ पर परिवर्तन को लेकर एक भरोसा लोगों ने जताया है। अगर कर देते हैं तो ये एक तरह से नई लकीर खींचेंगे देवेंद्र फडणवीस।